पूरी दुनिया में इस समय खलबली मची हुई है। टैरिफ वॉर चल रहा है। ट्रंप ने अपनी नीति ऐसी बनाई है कि एक्सपोर्ट के लिए लगातार दिक्कतें आ रही हैं और भारत में अभी जो दिल्ली फेयर चल रहा है, जिसके अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल जो EPCH है जो ऑर्गेनाइज कर रही है, उसके अंदर हमारे साथ एक एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं और हम पूरी दुनिया का क्या सिनारियो है, क्या चल रहा है, उस विषय पे बात करेंगे। सर JP सिंह सर, लगातार आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी अमेरिका में बहुत बड़ा आपका क्लाइंटेल है और अमेरिका ने अभी जो टैरिफ इम्पोज किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो ट्रंप साहब जो ये टैरिफ लगा रहे हैं, मेरी नज़र में ठीक है। वो अपना बैलेंस जो है, ट्रेड बैलेंस का जो डिफिसिट है, क्या उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर अमेरिका किसी कंट्री से कम इंपोर्ट ड्यूटी पे इंपोर्ट करने की इजाज़त देता है, तो ऐसे ही अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे कंट्रीज उनको फ्री ट्रेड का एक्सेस दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी जल्दबाजी में ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से उन्होंने चाइना के ऊपर हैवी इतना टैरिफ लगाया है और उनकी अमेरिका की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है। उनके हर प्रोडक्ट जो है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी के भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। आईफोन तक कहते हैं कि चाइना देता है, भारत भी दे रहा है, लेकिन चाइना जी डेफिनेटली, क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज, टेस्ला की फैक्ट्रीज भी चाइना में है और ये एप्पल की फैक्ट्रीज भी चाइना में है। देता तो नहीं है क्योंकि बनता उन्हीं की कंट्रीज में, उन्हीं के कंट्रीज में है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी हद तक जल्दबाजी में ये चीज़ें कर रहे हैं, बिना उनके अपना कंट्री प्रॉपरली प्रिपेयर हुए कि वो अगर ये ऐसा करते हैं तो इन चीज़ों का विकल्प क्या है। और उनकी जनता के ऊपर ही इस चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि जब तक दूसरे विकल्प एकदम से तो मिलेंगे नहीं, विकल्प को बनते बनते समय लगेगा। वो अगर वहाँ अपनी इंडस्ट्री भी लगाते हैं तो भी उसको समय लगेगा। उनकी अपनी जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन है। आप किसी जगह जाके देखें, रेलवे स्टेशन और जगह पे आपको बड़ी उम्र के लोग काम करते दिखेंगे। ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था में जहाँ यूथ नहीं है, लोग 5 दिन काम करते हैं, 6-7वें दिन वो घूमने जाते हैं, जिस तरह की और ज़िंदगी के वो लोग आदी हो चुके हैं। वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना और उसको चलाना, और एकदम से अगर वो इसमें चाहते हैं कि उनके लोगों को नौकरियां मिलें, जैसा कि उनका मागा बेस कहता है कि अमेरिकन्स को ज़्यादा जॉब्स मिलनी चाहिए, तो ऐसे में अगर एक ही विकल्प, एक ही तरीका है कि अगर वो लोग रातों रात प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, अगर वो रोबोटिक्स पे जाते हैं, अगर वो रोबोट्स मशीनीकरण करते हैं, लेकिन फिर भी उनका नौकरियों का मसला तो फिर भी हल नहीं होगा। मशीनें कर देंगी काम। हाँ, कर देंगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा, उनकी मंशा जो है ट्रेड डिफिसिट को कम करने की, या अमेरिकन गुड्स को प्रमोट करने की, या वहाँ पे ज़्यादा रोज़गार बढ़ाने की, वहाँ के लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की, तो वो इस तरह से हल नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, ट्रंप साहब ने 3 महीने का तो दिया ही है ना पीरियड, कि भाई 3 महीने तक हम लोग और देशों को नीति बदलने के लिए कहा है, उसमें भारत भी है कि भाई 3 महीने तक आपको रोक दिया गया है आपको, तो उससे तो फ़ायदा तो हो ही रहा है 3 महीने का। देखिए, वो एक सिंपली क्या है कि जो ऑलरेडी ऑर्डर्स चल रहे थे, जहाँ वो किसी एकदम से ऐसी अकस्मात अनाउंसमेंट्स की वजह से वो बायर्स घबरा गए थे, जिन्होंने आगे से आगे ऑर्डर बुक किए हुए थे, वो उनके लिए एक 3 महीने का एक विंडो है कि ताजो जो ऑलरेडी पाइपलाइन में था, जिसका प्रोडक्शन हो चुका है या प्रोडक्शन चल रहा है, वो कम से कम जिस समय वो ऑर्डर मैच्योर हुए थे उस समय ऐसी कोई टैरिफ की कोई थी नहीं जिसको उन्होंने अपनी लैंडेड कॉस्ट के अंदर लिया हो। तो उसके लिए एक विंडो है वो उसको पूरा करने के लिए। लेकिन आगे नए ऑर्डर्स क्या होंगे, क्या होना है, वो तो वक्त ही बताएगा। उसके लिए तो
क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन है, तकरीबन उसको 90 दिन का समय चाहिए होता है। आप 90 दिन की बात कर रहे हैं, 90 दिन का समय चाहिए होता है, लेकिन जो भी वो टैरिफ लगा रहे हैं वो तो महंगाई तो अमेरिका में बढ़ेगी, आपका तो उसमें क्या ही नुकसान है? उन्हीं के लोगों को महंगा मिलेगा, आपका तो उसमें क्या ही मुश्किल होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि जितने भी हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कुछ जो छोड़ के, जैसे गारमेंट इंडस्ट्री है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो हमारे डेकोरेटिव्स हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के नहीं है। दे आर नॉट ज़िंदगी का व्यापन करने के लिए इन चीज़ों की के बिना भी गुजारा हो सकता है। नहीं है, हाँ, इनका गुजारा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो है वो लोग वो ही चीज़ें खरीदेंगे जो उनके लिए बिल्कुल इमीडिएट नेसेसिटी है। हाँ। ये तो वो चीज़ें हैं जो अपने एक्स्ट्रा मनी से खरीदते थे। अच्छा। जाहिर सी बात है इनकी सबसे पहला प्रभाव इसी पर पड़ेगा। इस पे पड़ेगा, क्योंकि नेसेसिटीज़ नहीं है। अच्छा। ये लग्जरी वाली आइटम्स हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं, कह रहे हैं कि भाई ये भारत को चेंज करना चाहिए, जो भारत भी टैरिफ लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर, तो ऐसा फिक्स तो नहीं हो गया है कि भाई अब टैरिफ लगेगा ही लगेगा? क्या पता भारत भी कुछ पॉलिसी में कुछ रियायत दे और ये टैरिफ ना लगे। कैसी क्या उम्मीद दिखते हैं आप इसमें? देखिए ऐसा है कि ये बदलाव, अब ये बातचीत जो शुरू हुई है, ये उनका जो ये सख्त कदम भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उठाए हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा दर्शाते हैं कि लोग अपना माल तो सस्ते में उनकी कंट्री में भेज रहे हैं, ना तो 100% भी टैरिफ है कुछ जगह, लेकिन अमेरिका का प्रोडक्ट जितना भी है उसके ऊपर अच्छी खासी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी है। ये उनकी पीड़ा इस बात से है, और तो मुझे लगता है वो गलत भी नहीं है इस मामले में। उनको, हिंदुस्तान को भी अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि कहाँ वो फ्री ट्रेड दे सकते हैं, जहाँ वो दे सकते हैं और वो उनको देना भी चाहिए। अगर हमें, भारत भी एक बड़ी उभरती हुई इकॉनमी है, अमेरिका ऑलरेडी एक विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी है। अगर आपस में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो आपको नेचुरली आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर पुनः विचार करके आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा कि विश्व की दो, एक तो बड़ी अर्थव्यवस्था और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, आपस में उनके बीच में एक संतुलित माहौल में व्यापार हो सके। आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? स्प्रिंग फेयर में हैं अभी, आप क्या लग रहा है इसका इम्पैक्ट पड़ भी रहा है? क्योंकि और आपको कितना टाइम लगता है ऑर्डर डिलीवर करने में? आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है कि भाई आपके बिजनेस में, जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, एक और सवाल साथ में पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि ये इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। जो इंडिया देता है, जो हाथ का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, मशीनीकरण भी होता है लेकिन हाथ का काम ज़्यादा होता है, तो मुझे लगता है कि इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक बात आपने कहा कि शायद डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ नहीं है, लेकिन जो लोग हैं, जो आपके पास जो कारीगर है, जो कला है, जो हाथ का काम है, वो तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। आपका तो कोई, कहते कंपटीटर ही नहीं है। देखिए ऐसा है, जितने अच्छे अच्छे पीसेस होते हैं ना, वो म्यूजियम में पड़े होते हैं। अच्छा। कहने का मतलब उसके खरीदार बहुत कम होते हैं, देखने वाले ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जब चीज़ें महंगी होंगी तो जाहिर है उसका जो कस्टमर बेस है वो श्रिंक होगा, कम लोग आपका कहने में लोग मशीनी प्रोडक्ट पर चले जाएंगे? मशीनी प्रोडक्ट पे ना भी जाएं, अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है तो या वो उसके बजट से बाहर है तो वो नहीं खरीदेगा। ऐसा तो है नहीं कि दवाई है कि उसका पेट खराब है उसको खानी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि भाई उसको पॉकेट में अगर पैसा होगा, अगर वो चीज़ें उसकी पॉकेट फ्रेंडली होंगी तो जाहिर सी बात है वो खरीदेंगे। पर वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो उनको अपना ज़रूरत की चीज़ें काट के वो खरीदेंगे। अच्छा, एक अमेरिका की बात क्यों करें हम, क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़ा आपका बायर है अमेरिका भी, लेकिन पूरा यूरोप पड़ा है, पूरी दुनिया पड़ी है, तो क्या अमेरिका इतना बड़ा बायर है प्रोडक्ट्स का कि उसकी ड्यूटी लगाने से पूरी दुनिया इफेक्ट हो सकती है? इतना ज़्यादा वहाँ पर आता है क्या? क्या कहेंगे, कितना % होगा ये? डेफिनेटली जो हिंदुस्तान का सारा एक्सपोर्ट जो है उसमें 60-70% अमेरिका के बहुत अंदर बड़ा अमाउंट बता रहे हैं। हाँ 60% के आसपास। अच्छा। जो है वो ये मैंने भी, ये मेरे पास कोई ऐसे कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसे आंकड़े तो नहीं, ये सब हियर से है, व्यक्तिगत जो मैंने अधिकारियों से और लोगों से बातचीत करते हुए ये सुना है कि इस तरह से जो है ये इनकी जो है परसेंटेज बहुत अच्छी है। तो ये डेफिनेटली एक मेजर चंक है जो मतलब बहुत नुकसानदायक। नुकसानदायक तो
ये वक्त बताएगा, वक्त। लेकिन हाँ डेफिनेटली एक अफेक्ट उसका घबराहट चाहे शॉर्ट टर्म आए, लेकिन फिलहाल उसका असर ज़रूर दिख रहा 3 है। ट्रिलियन के करीब कहते हैं कि शेयर मार्केट पूरी दुनिया में पैसा गायब हो गया। क्या लगता है कि ये जो एकदम से सडनली किया गया ये और आगे इसको अगर ट्रम्प जी सुधार नहीं करते तो मुश्किल आएगी? कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो शेयर मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं हाँ। वो डेफिनेटली सुख समृद्धि, सहूलत, अच्छे वातावरण के ऊपर बेस्ड होते हैं। उनके फंडामेंटल्स जो है अगर वो कहीं से ऑल्टर होते हैं तो जाहिर सी बात है शेयर मार्केट्स तो भावनाओं पे चलती है इन चीज़ों की, फंडामेंटल्स के साथ साथ। तो आप कुछ दूसरा सवाल एक पूछ रहे थे। हाँ, मैं दूसरा सवाल वही पूछ रहा था कि इसके आप कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए मेरा ये कहना है हाँ। कि इस समय हाँ। जो आर्थिक ये इस तरह की अपहेवल है, जो इस तरह की अनसर्टेनिटी चल रही है, उसमें सब्र बनाए रखें। सब्र बनाए रखें। अपने काम करने के तरीकों की वजह से या आप ज़्यादा दबाव में ना आए, थोड़ा करें, क्योंकि ये हो सकता है ये कुछ समय के लिए ये चीज़ें हैं, मुश्किल आई है, जो लेकिन आने वाले समय में ये इसका हल भारत सरकार भी ढूंढेगी। जाहिर सी बात है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं, भारत सरकार भी इसके ऊपर कोई ऐसा पॉलिसी लेके आएगी जो इन चीज़ों के लिए आगे चीज़ों आसान हो जाए। तो इसलिए मेरा तो यही सबसे कहना है, थोड़ा सब्र रखें, ऑल्टरनेट मार्केट्स को तलाशें। भारत की अपनी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। तो और ये थोड़ा सा मुश्किल समय है मेरे नज़रिए से, ये जो है आगे आने वाले टाइम में ये समय जो है दूर हो जाएगा।